जय हिंद। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हमारे हाथ में जनवरी 2024 का अंक है प्रतियोगिता दर्पण का। उससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। चलिए पहले हम बात जानेंगे मौद्रिक एवं साख नीति के उपकरण 6 अक्टूबर 2023 को जो है वो इस तरह से है। नकद आरक्षण अनुपात 4.50% है। बैंक दर 6.75% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको MSF इसकी दर जो है वो 6.75% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है। सर्वाधिक तरलता अनुपात 18% है। अस्थायी जमा सुविधा दर जो है वो 6.25% है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग एवं बीमा के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें नंबर 1 तो है भारतीय स्टेट बैंक। इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी संख्या 11 है। वो कौन कौन से बैंक है ध्यान दीजिएगा। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB कनाडा बैंक, UBI इंडियन बैंक, IOB यूको बैंक, BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे ही PNS बैंक और CBI। अनुसूचित निजी बैंकों की संख्या 21 है और अन्य बैंक जो हैं वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 43 हैं, पेमेंट बैंक 6 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हैं और लोकल एरिया बैंकों की संख्या 2 है। इसके अलावा सहकारी बैंक मार्च 2022 के आंकड़ों के हिसाब से शहरी सहकारी बैंक जो कि अनुसूचित हैं वो उनकी संख्या 52 है। शहरी सहकारी बैंक जो गैर अनुसूचित हैं उनकी संख्या 1462 है। इसके अलावा राज्य सहकारी बैंक 34 हैं और जिला सहकारी बैंकों की संख्या 351 है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां 1,02,559 हैं। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 13 हैं। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या 603 है। विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक जो हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 9 हैं और निजी क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 5 है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, ऐसे विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत हैं। अच्छा दोस्तों, भारत में कार्यरत जो है विदेशी बैंक के बारे में हम बात कर रहे थे जी। इसमें जो है 44 विदेशी बैंक हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मुद्रा बाजार में शीर्ष स्थान जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वो 12 जुलाई 1982 को हुई है। सेबी की जो स्थापना हुई है वो अप्रैल 1988 में हुई है। PPF पर वार्षिक ब्याज दर 7.1% है और EPF पर वार्षिक ब्याज दर 2022-23 के हिसाब से 8.15% है। इसके अलावा PPF खातों में सालाना निवेश की अधिकतम जो सीमा है वो 1.5 लाख है, इनके 1.5 लाख रुपए हैं। केंद्रीय बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी 2023 को किया गया था। इसमें राजस्व घाटा GDP का 2.9% था जो कि लगभग 8,69,855 करोड़ था। राजकोषीय घाटा GDP का 5.9% था, 17,86,816 करोड़ और प्राथमिक घाटा GDP का 2.3% था, 7,06,845 करोड़। वित्त आयोग के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अब तक जो गठित वित्त आयोग हैं उनकी संख्या 15 है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि जो है 2020-21 और 2021-26 है और राज्यों को जो वित्तीय अंश की सिफारिश की गई है वो 41% है। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2021-26 की अवधि के लिए अनुशासित राज्यों की कुल हस्तांतरण जो होगा वो केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो प्लस जो अनुदान सहायता दी जाती है वो ये सारा मिला के 52,41,422 करोड़ है। इसके अलावा भारत का जो विदेशी विनिमय भंडार कोष है 27 अक्टूबर 2023 के हिसाब से विदेशी करेंसी जो है हमारे पास 517.5 अरब अमेरिकी डॉलर। स्वर्ण कोष जो हमारे पास है वो 45.90 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा SDR हमारे पास 17.91 अरब अमेरिकी डॉलर है और IMF के पास जो हमारा अन्य रिजर्व है वो 4.77% है। सब मिलाकर के 586.5 अरब अमेरिकी डॉलर भारत का विदेशी विनिमय भंडार कोष है। तो दोस्तों ये था आर्थिक जगत से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे
जो अभी लेटेस्ट जो नियुक्तियां हुई हैं और उससे संबंधित और कुछ पुरस्कार वितरित किए गए हैं जो मैगज़ीन में है, हम वो आपसे शेयर करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ख़ास करके अपनी राय कमेंट में लिखिए कि आपको इसमें और कौन सा बिंदु अच्छा लगा या आप कौन सा और नया टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जय हिंद।